हेलो फ्रेंड्स, मैं सब राजकमल। फ्रेंड्स, ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिले। मैं आपको समझाता हूँ। जब समय पे कोई स्टॉक हमें मालूम पड़ जाता है लेकिन हमारी समझ के परे हो जाता है कि इस पर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो जब कुछ टाइम बाद हमें समझ आती है कि यार वाकई स्टॉक दमदार था, हमें उस वक्त लेना चाहिए था, उस वक्त फिर वो समय निकल जाता है। यानी जब समय था लेने का तब समझ में नहीं आया तो लिया नहीं, और जब समझ में आया कि लेना चाहिए तब तक उसका भाव ऊपर हो गया और अब वो समय नहीं कि जब हम कम भाव पे उसे ले पाए। लेकिन जिसने उस समय समझ लिया, उस समय समझ लिया कि स्टॉक लेना है और भविष्य में ऐसा हो सकता है, चाहे जो भी हो देखा जाएगा, वही प्रॉफिट कमाता है। आप समझ रहे मेरी बात? फ्रेंड्स, मैं भी बहुत से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन समय और समझ दोनों एक साथ लेकर के, इसलिए मैं भी उन्हीं किस्मत वालों में से हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता हूँ। क्योंकि मैं ये कभी नहीं देखना चाहता कि काश मैं उस वक्त ऐसा करता, इन्वेस्टमेंट करता और अभी इतने का होता और मुझे इतना पैसा कमाने को मिलता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी कर लिया जाए, उस समय फिर देखेंगे क्या होगा। क्योंकि जो चीज़ हमने एजुकेशन के टाइम पे भी कि ये काश हम सीए कर लेते, काश हम आईसीडब्ल्यू कर लेते, काश हम आईएएस कर लेते, काश हम एग्ज़ाम दे देते, हम पास हो जाते, आज हम यहाँ होते, काश हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देते, आज अच्छे गवर्नमेंट जॉब में होते, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। अरे भाई कर लो, काश शब्द हटा दो। इसलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी ऑडियंस को अब इस रूट पे लाना चाहता हूँ कि समय और समझदारी दोनों उनके साथ हो, और किसी के बताने से भी समझ और समझदारी एक साथ आए तो कोई नुकसान नहीं है। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद पे, तो आज हम कमा रहे हैं ना उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद। लेकिन हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, उस समय का सदुपयोग नहीं करते, समय और समझदारी एक साथ नहीं होती, तो आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वहाँ पर भी नहीं होते। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं ऐसा सोचूं कि मैं ऐसा करता, काश ऐसा हो जाता, मैं कर ही लेता हूँ। ऐसा हो जाता नहीं हो जाता वो बात की बात है, कर ही लेता हूँ मैं उसे बिल्कुल समझदारी से, उसी समय पे वो डिसीजन में ले लेता हूँ। 3 रुपये 4 रुपये पे रिलायंस पावर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, ले लिया, जेबी पावर ले लिया, स्विच लोन ले लिया। एक बार तो मैंने अपने बेटे का पोर्टफोलियो आपको दिखाया था, NHPC, SJVN, मतलब कितने छोटे छोटे शेयर थे जो कि मैंने ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाई, बल्कि समय और समझदारी दोनों को एक साथ मिलाप करके इन्वेस्टमेंट करता गया, और पैसा आप लोगों को भी कमाया, खुद ने भी कमाया। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में वही कमाएगा आदमी जो समय और समझदारी दोनों को एक साथ लेके चलेगा। क्योंकि जो मैंने चीज़ आपको कही कि समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया और बाद में जब समझदारी आई तो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम निकल गया, तो बस आप देखते रहेंगे कि लोगों ने कमा लिया, आप नहीं कमा पाए, आप भी कमा लेते तो ऐसा होगा नहीं, वो तो गया टाइम। और जिन्होंने उस वक्त समझदारी दिखा दी, समय पे ले लिया और सोचा कि भाई जब तक हमें समझ आएगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी तो आंकलन है, तब क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, लेकिन फिर वो कमा लेते हैं। तो समय और समझदारी ही एक साथ आने पर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न होगा। सोचने वाले सोचते रहते हैं, देखने वाले देखते रहते हैं, और समय निकलता चला जाता है और समय बीतते हुए पता नहीं चलता कि कब हम समय को खो चुके और आगे की तरफ आ गए और वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। तो बड़े इन्वेस्टर्स की खासियत होती है, पैसा कमाने वाले इन्वेस्टर्स की खासियत होती है, और इन्वेस्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों चीज़ एक साथ चाहिए, जो मैंने आपको समझाई। तो अब आप लोग काफ़ी सोचेंगे इन्वेस्ट करने से पहले, और फिर ज़्यादा सोचेंगे इन्वेस्ट बिना किए समय आने पे, तो समय समझदारी कॉम्बिनेशन कभी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ रही मेरे चैनल से,
इनडायरेक्टली मैंने बहुत बड़ी बात आपको बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।